दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी अनजान व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सहायता की और कुछ दिनों बाद जब आप किसी बड़ी विपत्ति में थे तो किसी तीसरे ही अनजान व्यक्ति ने आकर आपकी मदद कर दी। हम इसे भाग्य कह देते हैं, परंतु हमारे शास्त्र और आज का विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य बैंक खाता चल रहा है। आज हम जानेंगे कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता तब भी आपकी भलाई और बुराई का हिसाब कैसे रखा जाता है। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, आधुनिक विज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे विज्ञान में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। हमारा सनातन विज्ञान इसे कर्म का सिद्धांत कहता है। जब आप किसी के लिए कोई अच्छा विचार मन में लाते हैं या किसी की मदद करते हैं तो आपके मस्तिष्क से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़े दर्पण की तरह है। आप जो भी विचार, शब्द या कर्म इस ब्रह्मांड में फेंकते हैं, ब्रह्मांड उसे अपने भीतर सुरक्षित रख लेता है। आपके कर्म की वो तरंगें अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं और ठीक सही समय पर कई गुना बड़ी होकर आपके जीवन में वापस लौट आती हैं। ब्रह्मांड के इस खाते में कभी कोई भूल नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि मैंने बंद कमरे में किसी का बुरा कर दिया या किसी को धोखा दे दिया, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा था। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। भले ही संसार का कोई व्यक्ति आपको न देख रहा हो, लेकिन आपका अपना अवचेतन मन उस समय जाग रहा होता है। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपके भीतर एक अपराध बोध और डर की तरंगें पैदा होती हैं। ये डर आपके शरीर के चक्रों को कमज़ोर कर देता है और आपकी ट्यूनिंग ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों के साथ हो जाती है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में बीमारियां, नुकसान और क्लेश अपने आप आने लगते हैं। आप बाहर की अदालत से तो बच सकते हैं, परंतु स्वयं के भीतर बैठी उस ब्रह्मांडीय अदालत से कभी नहीं बच सकते। तो दोस्तों, हम अपने इस ब्रह्मांडीय खाते को कैसे सुधारें ताकि हमारे जीवन में केवल सुख और शांति आए। इसके लिए 3 बहुत सरल नियम आज ही से अपना लीजिए। पहला, गुप्त दान और गुप्त भलाई। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी भूखे को भोजन कराएं या किसी की निस्वार्थ मदद करें और इसके बारे में किसी को न बताएं। जितना गुप्त आपका कर्म होगा, ब्रह्मांड उसका फल उतना ही बढ़ा देगा। दूसरा, वाणी की शुद्धता। किसी की पीठ पीछे बुराई या चुगली बंद कर दीजिए। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आप अनजाने में उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने खाते में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तीसरा, शाम को क्षमा प्रार्थना। रात को सोने से पहले आंखें बंद करें और पूरे दिन में यदि आपसे कोई भूल हुई हो तो ईश्वर से क्षमा मांगें और जिन्होंने आपका दिल दुखाया है उन्हें भी क्षमा कर दें। आपका खाता हर रात साफ होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो भी आज बो रहे हैं, कल वही फसल काटने वाले हैं। अपने विचारों को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपकी हर प्रार्थना और हर प्रयास को देख रहा है। कमेंट बॉक्स में आज पूरे संकल्प के साथ लिखिए, मैं केवल श्रेष्ठ कर्म ही करूँगा। आइए इस सीरीज की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प से करें। ब्रह्मांड के गुप्त नियमों और संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी इस नई सीरीज के अगले भागों को देखने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटना भी ब्रह्मांड के खाते में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। सजग रहिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।